back to channel Commerce Mania. I hope you guys are doing absolutely fine. तो आज हम बात करने वाले हैं इंटरनल सोर्स के बाद एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के कुछ मेथड्स के बारे में। यहां पर मैंने इन मेथड्स को इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के मेथड्स की तरह यहां पर मैंने उनको डिफाइन या पॉइंट वाइज इनको एक्सप्रेस नहीं किया, क्योंकि आप जानते हैं कि देयर आर लॉट ऑफ मेथड्स इन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। तो मेरे लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक और ये वीडियो को भी बहुत लंबा कर देता है, तो इसलिए मैंने यहां पर सिर्फ मेथड्स को सिर्फ पेन आउट किया हुआ है। और उसके लिए मैं चाहूंगा कि आप एक पेन और पेपर जरूर लें, ताकि जिस मेथड के बारे में मैं जो बातें बताऊं आप उसको पेन डाउन जरूर कर लें। क्योंकि देखिए मेथड में ऐसा क्या होता है कि ये जो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के मेथड्स हैं, इन मेथड्स में सिर्फ वो बातें बहुत जरूरी होती है जो बेसिकली केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्योंकि केस स्टडी में इनसे रिलेटेड कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें ही पूछी जाती हैं और उस बात से हमें रिलेट करना होता है कि बेसिकली यहां पर एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का कौन सा मेथड पूछा गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट या इसको बोला जाता है रिक्रूटमेंट फ्रॉम द फैक्ट्री गेट। बेसिकली क्या होता है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में ऑर्गेनाइजेशन फैक्ट्री के गेट पर एक नोटिस पेस्ट कर देती है, एंड आफ्टर सीइंग द नोटिस दोज हु आर इंटरेस्टेड इन दैट जॉब they just gather outside the factory gate of the organization on a specified date. Direct recruitment basically skilled, semi-skilled, unskilled jobs के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि हम बात कर लेते हैं प्यून की, स्वीपर की, हेल्पर की या केयर टेकर की या गार्ड की, जहां पर कोई भी क्वालिफिकेशन या कोई भी एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं होती। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू जो लोग अपॉइंट होते हैं उन्हें कैजुअल और बदली भी कहा जाता है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में जो सैलरी पे की जाती है हमारे एम्प्लॉयज को, वो डेली वेजेस भी हो सकती है या मंथली बेसिस भी हो सकती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के बारे में यह है कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट तब और होता है जब ऑर्गेनाइजेशन के परमानेंट एम्प्लॉय दे आर नॉट अवेलेबल इन द ऑर्गेनाइजेशन एनी ऑफ द रीजन एंड द वर्कलोड इज मोर। तो ये तो था डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, जहां पर फैक्ट्री गेट पर एम्प्लॉयज का अपॉइंटमेंट होता है। इट्स लाइक ए फर्स्ट कम फर्स्ट गेट, जो पहले आएगा वो पहले पाएगा। ये तो था डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। अब बात करते हैं कैजुअल कॉलर्स क्या होता है। कैजुअल कॉलर मोस्ट ऑफ द टाइम आपने देखा होगा कि बहुत सी बार आपके मिलने वाले जो आपके भैया या आपके चाचा या आपके मामा, आफ्टर कंप्लीटिंग देयर एमबीए दे स्टार्ट लुकिंग फॉर द जॉब, एंड फॉर दैट जॉब दे विजिटेड ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। वहां पर वो अपना रेज्यूमे छोड़कर आते हैं, मे बी इवन दो वैकेंसी वहां पर अवेलेबल नहीं होती। कैजुअल कॉलर क्या है? कैजुअल कॉलर बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन जो है ना अनसॉलिसिटेड या फिर अनआस्क्ड एप्लीकेशन रिसीव करता है हमारे कैंडिडेट से। यानी ऐसी एप्लीकेशन ऑर्गेनाइजेशन को मिलती है जिसके बारे में ऑर्गेनाइजेशन ने ना तो कोई रिक्रूटमेंट निकाला ना कोई एडवर्टीजमेंट निकाला। पीपल आर कमिंग बाय देमसेल्फ एंड दे आर लीविंग द रिज्यूमे एट द रिसेप्शन। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है? ऑर्गेनाइजेशन एज ए रिज्यूमे का एक फोल्डर तैयार करती है। ऑर्गेनाइजेशन यूज टू कीप ऑल दोज रिज्यूमे विद देम, और इफ इन फ्यूचर अगर एनी ऑफ द रीजन कोई अगर एम्प्लॉय जाता है तो द बेस्ट कैंडिडेट आउट ऑफ दैट resume, they are taking out the best candidate from the resume available to them. अब हम बात करते हैं मीडिया एडवर्टीजमेंट। मीडिया एडवर्टीजमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एंड वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, जहां पर ऑर्गेनाइजेशन या तो प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे एडवर्टाइज करती है अपनी जॉब वैकेंसी को। जैसे कि आपने देखा होगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम वी कैन सी के जितने भी हमारे न्यूज जर्नल्स हैं या न्यूज पेपर्स हैं, ठीक है, वहां पर ऑर्गेनाइजेशन अपनी रिक्वायरमेंट को पब्लिश करती है, एंड दोज हु आर इंटरेस्टेड इन दैट पर्टिकुलर जॉब दे कैन वॉक इन फॉर द इंटरव्यू। लेकिन मीडिया एडवर्टीजमेंट का भी अपना एक ड्रॉबैक ये है। मीडिया एडवर्टीजमेंट का ड्रॉबैक ये है कि ऑर्गेनाइजेशन रिसीव फ्लड ऑफ रिस्पॉन्स। ये पर्टिकुलर लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑर्गेनाइजेशन को बहुत सारे एप्लीकेशन कैंडिडेट से रिसीव हो जाते हैं, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम इट हैज बीन सीन द पर्सन, द कैंडिडेट हु इज नॉट एट ऑल एलिजिबल फॉर दैट जॉब, दे आर इवन अप्लाइड। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लेसमेंट एजेंसीज के बारे में। प्लेसमेंट एजेंसीज क्या होती है? सबसे पहली बात, प्लेसमेंट एजेंसी दे आर बेसिकली ओन्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स। पहली बात, प्राइवेट इंडिविजुअल्स ओन करते हैं। दूसरी बात, प्लेसमेंट एजेंसी बेसिकली हायर
टेक्निकल, मैनेजरियल एंड प्रोफेशनल पीपल। यानी प्लेसमेंट एजेंसीज का यूटिलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन तब करती है ऑर्गेनाइजेशन इज इन नीड ऑफ टेक्निकल, मैनेजरियल एंड प्रोफेशनल एंड टेक्निकल पर्सन। तीसरी बात, प्लेसमेंट एजेंसीज आर यूज्ड to fill the top and middle level vacancy. Write down this point very clearly. ठीक है कि प्लेसमेंट एजेंसी का यूज तब होता है जब ऑर्गेनाइजेशन की टॉप और मिडिल लेवल की वैकेंसी को फिल करना हो। नेक्स्ट बात, placement agency on the behalf of the organization they are recruiting and they are selecting the employee। यानी ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पर ये रिक्रूटमेंट भी निकालती है और ये सिलेक्शन भी करती है एंड फाइनली दे आर प्लेसिंग द एम्प्लॉय, दे आर प्लेसिंग द कैंडिडेट एट द जॉब एंड दे चार्ज फीस। दैट्स ऑल अबाउट प्लेसमेंट एजेंसीज। तो हम बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस के बारे में। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस यानी फर्स्ट, पहली बात कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस बेसिकली ये गवर्नमेंट रन करता है। दूसरी बात, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस डोंट चार्ज एनी काइंड ऑफ फीस। तीसरी बात, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस बेसिकली हेल्प्स इन फिलिंग द जॉब ऑफ सेमी स्किल्ड एंड अनस्किल्ड पीपल। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस बेसिकली एक लिंक है जॉब सीकर्स और जॉब प्रोवाइडर्स के बीच में। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम इट हैज बीन सीन द डेटा, द रेज्यूमे, द एप्लीकेशन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस दे आर फॉरवर्डिंग टू द कंपनी, इट गॉट रिजेक्टेड बिकॉज द डेटा दे आर हैविंग इट इज नॉट अपग्रेडेड। तो कभी कभी क्या होता है कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस जो रेज्यूमे जो भेजती है कंपनी को, कभी कभी वो अपग्रेडेड नहीं होता, जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस के द्वारा भेजे गए एप्लीकेशन या कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं हो पाता। ये है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस। प्लेसमेंट एजेंसीज और एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस पर क्या है कि ये फीस चार्ज करते हैं, टॉप और मिडिल लेवल की वैकेंसीज को फिलअप करते हैं, ये ऑन डिमांड एम्प्लॉयज कैंडिडेट अवेलेबल कराते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ये टेक्निकल, मैनेजरियल और प्रोफेशनल जॉब्स के लिए बेसिकली जाने जाते हैं and they are charging the fees. Then employment exchange is basically owned by the government. They don't charge fees. They help in filling the job of unskilled, semi-skilled, and they do not charge fees. And they establish a link between the job seekers and the job providers. And most of the time, it has been seen the data they are forwarding to the company, it is not at all upgraded, and thus the chances the applicant, the candidate got rejected because उनका डेटा अपग्रेड नहीं होता। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैंपस रिक्रूटमेंट। ये बहुत देखा जाता है कि मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स और साइंटिफिक इंस्टीट्यूट जितने भी होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन यूज्ड टू विजिट टू दोज मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स एंड इंस्टीट्यूशन एंड प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन जहां पर ऑर्गेनाइजेशन के कुछ मैनेजर्स, एचआर विजिट करते हैं एंड दे आर लुकिंग फॉर द बेस्ट कैंडिडेट। एक फ्रेश ब्लड मिल जाता है कैंपस रिक्रूटमेंट में ऑर्गेनाइजेशन को, और कैंपस रिक्रूटमेंट भी यूज किया जाता है टेक्निकल, प्रोफेशनल और मैनेजर जॉब्स को फुलफिल करने के लिए। तो कैंपस रिक्रूटमेंट में ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट कॉलेजेस, डिफरेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, डिफरेंट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन को विजिट करती है, जहां पर they were looking for the best candidate. They were looking for the best candidate who is fully upgraded with the technology, who is fully equipped with lot of training and all. तो ये था कैंपस रिक्रूटमेंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं लेबर कॉन्ट्रैक्टर। व्हाट इज लेबर कॉन्ट्रैक्टर? लेबर कॉन्ट्रैक्टर, सबसे पहली चीज बता दूं कि लेबर कॉन्ट्रैक्टर का यूज तब होता है जब ऑर्गेनाइजेशन के पास कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क होता है। लाइक कंसीडर माई सेल्फ दैट आई हैव टू स्टार्ट अ न्यू कंपनी एंड फॉर दैट मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए है, ठीक है। तो आई परचेज लैंड एंड द कंस्ट्रक्शन इज अबाउट टू बिगिन, तो आई नीड लेबर। तो व्हाट आई डिड, आई जस्ट कॉल द लेबर कॉन्ट्रैक्टर, और वो जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर है उसके टच में जितने भी रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में जो हमारे लेबर रहते हैं, तो लेबर कॉन्ट्रैक्टर इज इन टच विद ऑल दोज लेबर्स हु आर रिसाइडिंग इन रूरल एंड सेमी अर्बन एरिया। तो लेबर कॉन्ट्रैक्टर बेसिकली क्या करते हैं, ये ऑन डिमांड लेबर को प्रोवाइड करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को एंड ऑन कमीशन बेसिस, क्योंकि उनको कमीशन मिलता है। ये मजदूर प्रोवाइड करते हैं, लेबर प्रोवाइड करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को। लेबर कॉन्ट्रैक्टर कब यूज होता है, जब ऑर्गेनाइजेशन के पास कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क होता है। लेकिन सबसे बड़ा ड्रॉबैक लेबर कॉन्ट्रैक्टर का ये है कि लेबर कॉन्ट्रैक्टर एंड ऑर्गेनाइजेशन गॉट एनी इशू, द मोमेंट लेबर कॉन्ट्रैक्टर लीव्स द ऑर्गेनाइजेशन, ऑल द एम्प्लॉइज, ऑल द लेबर फॉलो द सेम। तो होता है कि जब भी अगर कोई स्यापा हो गया है लेबर कॉन्ट्रैक्टर ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, तो जिस वक्त लेबर कॉन्ट्रैक्टर ऑर्गेनाइजेशन को लीव करता है उसी वक्त सारे लेबर भी छोड़कर
चली जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिकमेंडेशन फ्रॉम एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय। कभी कभी क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो वैकेंट जॉब्स होती हैं और ऑर्गेनाइजेशन में जो पुराने एम्प्लॉयज होते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन और जो मैनेजर्स हैं दे आस्क द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय कि अगर उनके टच में इफ दे गॉट एनी देयर रिलेटिव, एनी देयर फ्रेंड्स, एनी ऑफ देयर नोन पर्सन, इफ दे आर नोइंग एनी पर्सन जो इस जॉब के लिए सुटेबल है, तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, ऑर्गेनाइजेशन उनसे रिकमेंडेशन मांगती है। किनसे? एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय से। याद रखिएगा व्हाई दे आर गोइंग फॉर द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय, क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन के बहुत रिलायबल पर्सन होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय से रिकमेंडेशन मांगती है कि उनके अगर कोई टच में, कोई उनका फ्रेंड या कोई उनका रिलेटिव अगर कोई टच में है तो वो उस जॉब के लिए उसको सजेस्ट करे। इसमें क्या होता है कि एक स्क्रीनिंग की जाती है, यानी बेसिकली रिकमेंडेशन फ्रॉम एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय में जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय अगर किसी बंदे को अगर रिकमेंड करते हैं तो उसका बेसिकली प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग होती है, उसके बारे में जो बेसिक चीजें हैं वो ऑर्गेनाइजेशन पूछता है। तो यहां पर ये रिकमेंडेशन फ्रॉम एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज को हमने देखा। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेब पब्लिशिंग। आपने देखा होगा कि वेब पब्लिशिंग आप सभी जानते हैं, naukri.com, shine.com, monster.com, ये कुछ ऐसी स्पेसिफिकली साइट्स हैं, स्पेसिफिक साइट्स हैं जिनको डिजाइन किया गया है और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर जॉब सीकर्स और जॉब प्रोवाइडर्स दोनों अपने अपनी रिक्वायरमेंट को पोस्ट करते हैं। यहां पर क्या होता है, यहां पर ऑर्गेनाइजेशन अपनी रिक्वायरमेंट पोस्ट करती है एंड जॉब सीकर्स आर अपलोडिंग their resume. So if the organization find the person's resume suitable, they are calling that person through a call, and if they find the person suitable, they are offering the job there. तो आज हमने पढ़ा methods of external source of recruitment. I hope आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर यहाँ पर आपको कोई भी चीज अगर समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कोई भी डाउट आप लिख सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी आप हमें डीएम कर सकते हैं। आपको बार बार बताने की जरूरत नहीं है कि हमारा अकाउंट क्या है। कल हम पढ़ेंगे इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट हो चुका है, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट हो चुका है। कल हम बात करने वाले हैं सिलेक्शन के बारे में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल एंड माई सेल्फ सलीम खान, जस्ट बिडिंग यू गुड बाय।